आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिव्यू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क व रियासत भर में तकरीबन बैंक्स बंद रहे। एटीएम पर आवाम का अज़्दहाम। अंदरून चंद घंटे एटीएम मशीनों में रकम खत्म। आवाम ताहाल अफरा तफरी का शिकार। इमरजेंसी मुकामात पर 500 और 1000 के नोटों के चलन की तारीख में 24 नवंबर तक तौसी कर दी गई। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल और सरकारी बिल्स की अदायगी के लिए नोट कबूल किए जाएंगे। पुराने शहर में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और कलेक्टर ने आवाम से की अपील। इतवार की रात सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट के सिलसिले में केसेस किए गए दर्ज। नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर ब्लॉक का किया गया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर सेहत, नायब वज़ीर आला और दीगर ने की शिरकत। सिंगरनी कॉलेज की झोपड़पट्टी में किया गया धावा। गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कमर्शियल सिलेंडर्स की रिफिलिंग का रियाकट बेनकाब। देखते हैं खबरों की तफसील। 500 और 1000 के नोटों के चलन को बंद किए जाने के बाद अवाम में अफरा तफरी अब भी जारी है। पीर को कई बैंक की तातीलात थीं, जबकि एटीएम मशीन के करीब अवाम की भीड़ देखी गई। वाज़ रहे कि 8 नवंबर को नोटों के चलन को बंद करने के बाद मुसलसल बैंक की शाखें खुली थी और अवाम कतारों में खड़े होकर करेंसी बदला रहे थे, बल्कि अपने अकाउंट्स में रकम भी जमा करवा रहे थे। ताहम मुसलसल 5वें दिन बैंक अमले ने राहत की आज सांस ली और अपना दिन छुट्टे में गुजारा। ताहम बैंक के दीगर आला ओहदेदार रकम के लेन देन के लिए मसरूफ दिखाई दिए। वहीं दूसरी जानिब एटीएम में अंदरून 2 घंटे रकम खत्म होने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटों की तब्दीली के अमल से अवाम को जो तकालीफ हो रही हैं उसका उन्हें शदीद एहसास है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक अवामी जलसे को नरेंद्र मोदी ने पीर को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को हुकूमत के इस फैसले से काफ़ी तकलीफ हुई है। बाज़ लोग दीगर लोगों को इश्तियाल भी दिला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से उनकी इस मुहिम में साथ देने की अपील की और कहा कि वो भी ईमानदार शहरियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जो नोटों के चलन को बंद करने के फैसले पर काफ़ी मसरूर नजर आ रहे थे, उन्होंने वादा किया कि ख़वातीन की जानिब से जो रकम अकाउंट में जमा की जाएगी और हद मुकर्ररा में रहेगी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो सामान्य ईमानदार नागरिक को उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो लोग नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं
खुद बोलते नहीं है, खुद तो मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया। फिर पीछे से कहते हैं लोगों को, अरे भड़को भड़को ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप में हिम्मत हो तो पब्लिक ही बचाओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए। बताओ, लोगों के नाम पर गुमराह करने की बातें मत करो। और मैं कांग्रेस वालों से जरा विशेष पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं जनता को तकलीफ हो रही है। आप तो बयान दे रहे हैं, मैं तो जनता की तकलीफ को अनुभव करता हूं, खुद पीड़ा अनुभव करता हूं, और मैं उसको दूर करने के लिए भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं गरीब की मदद करने के लिए। लेकिन जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए, आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले मरकजी हुकूमत और वजारत फिनांस ने एक अहम फैसला लेते हुए 500 और 1000 के नोटों के चलन को इमरजेंसी मकामात जैसे पेट्रोल पंप्स, अस्पताल और हुकूमती दफातर के बशमूल रेलवे स्टेशन में कबूल करने की तारीख में तौसी दी है। मरकजी वज़ारत और RBI इजराई के मुताबिक 500 और 1000 के नोटों के चलन को अहम मकामात पर 24 नवंबर तक चलाने के लिए ये इक़दाम किया गया है। पीर को बैंक्स को तातील रहने के बाद अवाम ATM मशीनों पर उमड़ पड़ी, जबकि अंदरून 2 घंटे रकम बर्खास्त होने की शिकायत भी की गई हैं। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने नीलूफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हालिया अरसे में तामीर किए गए इंटेंसिव केयर ब्लॉक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में नायब रंगा मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज के अलावा महकमे हेल्थ के कमिश्नर, नीलूफर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट के अलावा दीगर अमला भी मौजूद था। वाज़ेह रहे कि करोड़ों रुपए की लागत से मज़कूरा ब्लॉक तामीर किया गया है ताकि शीरख्वार बच्चों की तिब्बी निगहदाश्त को यकीनी बनाया जा सके। मेंटेनेंस करने के लिए आप लोग की जरूरत पड़ती है, तो मैं हमारे लक्ष्मा रेड्डी साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं। हॉस्पिटल तो बन गया, 500 बेड भी आ गए हैं, मगर डॉक्टर्स की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आए हैं। मुझे पता चला, चूंकि मैं भी एक मेंबर की हैसियत से हूं, मगर मेरी बदकिस्मती यह है कि जब भी मैं आता हूं चेयरमैन साहब यहां पर यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद नहीं होते हैं, तो मैं अपनी फरियाद किसको सुनाऊं? तो मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को सुना देता हूं। 2.5 साल मुझे हुए हैं, कोई मीटिंग HDS की नहीं होती है। एक बार मीटिंग हुई, पोस्टपोन्ड हुई, दोबारा जब मीटिंग कंडक्ट हुई, अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं टूर पे था, मैं अटेंड नहीं कर सका, तो मैं क्या बताऊं। तो अब ये जो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, दवाखाना तो आप बना दिए, मैं ये समझता हूं एक गाड़ी आप दिला दिए, मेरे जेब में ना पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है, तो मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊं? सिर्फ घर पे रख कर देख के खुश होना पड़ेगा। तो मुझे आज 92 डॉक्टर्स की जरूरत है। आप 92 डॉक्टर्स प्रोवाइड करो और स्टाफ नर्सेस
303 की जरूरत है, टेक्निकल स्टाफ 271 और सपोर्टिंग स्टाफ 197, 863 स्टाफ। अगर आप ये देंगे तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं ये दवाखाना न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा। 14 नवंबर को मुल्क और रियासत भर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाया गया। स्कूल्स में कई किस्म की तकारीब मुनक़्क़िद की गई ताकि स्कूली तलबा और तालिबात को इस यौम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल हो सके। लेकिन स्कूली तलबा और तालिबात को उस वक्त शदीद मायूसी हुई जबकि बहादुरपुरा ताड़बंद में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को तातील रही और जू पार्क बंद रहा। कई स्कूली तलबा और तालिबात को यह खबर नहीं थी कि पीर को जू पार्क बंद रहता है, ताहम कई तलबा जू पार्क आकर वापस हुए। हर साल 14 नवंबर को स्कूली तलबा और तालिबात के लिए जू पार्क में एंट्री मुफ्त रखी जाती है और हजारों तलबा इससे इस्तिफादा करते हैं। सोशल मीडिया और फेसबुक पर काबिल एतराज़ मजहबी पोस्ट जारी किए जाने के बाद नौजवानों ने पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करते हुए कातियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। बॉयनगर, चारमीनार, मुगलपुरा, शालीबंडा के बशमूल दीगर इलाकों में इतवार की रात किए गए एहतजाज के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था, ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर हालात को काबू में किया। इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस एम महेंद्र रेड्डी पुराना शहर पहुंच गए, जबकि कलेक्टर हैदराबाद राहुल भूजा ने भी चारमीनार पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस के आला इदारों और कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि वो अमन व अमान को यकीनी बनाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। कातियों के खिलाफ मुगलपुरा, चारमीनार, संतोष नगर पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज किए गए और पुलिस की जानिब से कार्रवाई का तयक़ुन दिया गया है। ये भी खबरें मौसूल हुई है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके से 2 नौजवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये मलेशिया से पोस्ट हुआ बोल के मालूम हो रहा है, जिसके ऊपर और तफसील हम दरियाफ्त कर रहा है। साथ साथ में जो फोटो पोस्ट करे उसको व्हाट्सएप से भी खाली उसको निकालना लगा आया। मगर आज बच्चे कोई ना कोई व्हाट्सएप का फोटो लेकर उसको फैला दिए, शेयर मैं इसको फैला दिए। मैं सारे तमाम मेरा मुसलमान छोटा बड़ा भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग सब्र से रहो, इसको नतीजा अच्छा तरफ से निकालेंगे। मगर सब्र जो है अपना पुराना शहर का माहौल खराब नहीं करने से आप लोग अच्छा सब्र से रहना है, एक मिसाल बन के रहना है अपने को। इसके ऊपर सब बच्चों को आप अच्छी तरह समझाओ। इसके ऊपर ऑलरेडी 2 केस बुक हो गया, व्हाट्सएप से भी वो फोटो निकलवाना लगाया। ये फोटो जो है मलेशिया से भी आया बोल के मालूम हो अपना को, उसके ऊपर पूरी तरफ से हम दरियाफ्त कर रहे हैं। फेसबुक में एक ऑब्सीन एक पोस्ट आने में इसके बारे में एक कंप्लेंट देने के लिए कुछ यूथ गैदर हुआ है। इसमें थोड़ा एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए यूथ ट्राई किया है। पुलिस इंटरवेन होके ये सभी को अपना अपना घर को भेज दिया है। पुराना शहर के पूरा पब्लिक को हमारा अपील यह है कि ऐसे कोई फेसबुक पोस्ट और कोई सोशल मीडिया में आए तो पुलिस के नोटिस में लेके आए तो हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे, उसको तुरंत सोशल मीडिया से हम निकलवाएंगे। और वो जो आदमी पोस्ट किया है वो हमारे तेलंगाना स्टेट का है तो हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे। और कोई बाहर वाले आए तो हम केस इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टिगेशन में उसको इधर लेके आके एक्शन लेते हैं। अमन और शांति रखने के लिए हमारे लिए पूरा पब्लिक का मदद चाहिए, पूरा पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। अभी पूरा एंटायर ओल्ड सिटी एरिया पीसफुल है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। कोई रूमर्स को पब्लिक बिलीव ना करना। हमारे पूरा पुलिस ऑफिसर्स एंटायर सिटी में स्टैंड टू में हैं, अपना अपना एरियाज में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूरा बिजनेसेस एज यूजुअल चल रहे हैं, पूरा शॉप्स ओपन हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में
जो ये रूमर्स फैलाते जाते रहें वो उनको बिलीव ना करना, और कोई भी ऐसे रूमर्स स्प्रेड करने के लिए ट्राई किया तो उस पर सीरियस एक्शन कार्रवाई होगा। ऐसे इंसिडेंट्स ये हमारे ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। हम सब लोग मिलके ये ऐसे छोटा मोटा ये पब्लिक जमा होना या क्राउड के जैसे फॉर्म होना हम डिस्करेज करना है। ये हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर्स का मदद लेके पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट से हम आगे चलेंगे, लेकिन अभी तक कोई केसेस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पूरा एरिया में पेट्रोलिंग चल रहे हैं और सिटी में शांति रखने के लिए हमें मदद देने के लिए हम अपील कर रहे हैं। जो और कोई भी पोस्ट ऐसे आए तो तुरंत हम निकलवाएंगे और केसेस भी रजिस्टर करेंगे। आज पुराने शहर में फेसबुक पे लगाया गया एक छोटा ऑब्जेक्शनेबल पोस्टिंग के बारे में पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया गया था। उसी सिलसिले में उस पोस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले कुछ ज़्यादा नंबर में इकट्ठा हुए थे और एक जगह से दूसरी जगह एक रैली की तरह जाने की कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में थोड़ा तनाव आने की चांसेस है, इसलिए पुलिस उन लोगों को डिस्पर्स किया है। अभी तो पुराने शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब एज़ यूजुअल चल रहा है, बिजनेसेस एज़ यूजुअल चल रहे हैं, लोग रोड पे भी हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं। सिचुएशन इज़ वेरी नॉर्मल। मेरी ये रिक्वेस्ट है पुराने शहर के लोगों से और हैदराबाद शहर के लोगों से कि अमान और शांति बनाए रखें। ये चंद लोग कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल पोस्ट ऐसे लगाते हैं, उनकी वजह से अपने शहर में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट या कोई ऑब्जेक्शनेबल मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे। मियाँपुर में एक झोपड़ी को आग लगने के सबब मां और बेटा जिंदा जलकर हलाक हो गए। जराये के मुताबिक दोनों करीबी मंदिर में भीख मांगा करते थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस के अहदेदार मकाम वाक़े पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के औजारों ने आग पर काबू पाया। ये वाक़या इतवार की रात देर गए पेश आया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि रात में चिराग के सबब इस झोपड़ी को आग लगी होगी। ताहम केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है। वरंगल की जेल से फरार हुए कैदी सैनिक सिंह को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, जहां सैनिक सिंह को विशाखापट्टनम के गुजवाका में हिरासत में लिया गया। बताया गया कि सैनिक सिंह के अलावा राजेश यादव को भी बेडशीट की मदद से जेल से फरार होने में जो कामयाब हुआ था उसे भी हिरासत में लिया गया है। सैनिक सिंह का साबिक मुलाजिम बताया गया है, जिसे फौज का हथियार चुराने के इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों कैदियों को सितंबर में चल्लापल्ली से वरंगल जेल मुंतकिल किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिंगारेड्डी कॉलोनीज में वाक़ झोपड़पट्टी पर धावा किया और तकरीबन 34 कमर्शियल LPG सिलेंडर्स को जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण और नरेंद्र कमर्शियल सिलेंडर्स की रिफिलिंग गैर कानूनी तौर पर अंजाम दे रहे थे। ताहम पुलिस की जानिब से किए गए धावे के मौके पर वो फरार होने में कामयाब हुए। ताहम शांति नामी एक खातून को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि गैर कानूनी तौर पर रिफिल किए गए 34 LPG सिलेंडर्स को जब्त किया गया। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 128वीं यौम पैदाइश के मौके पर राजभवन के दरबार हॉल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल से आए बच्चों ने शिरकत की और गवर्नर से मुलाकात की।
दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 128वीं यौम पैदाइश के मौके पर राजभवन के दरबार हाल में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए मुख्तलिफ स्कूली बच्चों से मुलाकात की। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मीडिया से बात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को अजीम कायद करार दिया और कहा कि पंडित नेहरू हमेशा बच्चों से मोहब्बत ज्यादा करते थे और आज हमें उनके उसूलों पर कारबंद रहने की जरूरत है। and the do's and don'ts to avoid spread of pollution, and the other stall is on nutrition as to what type of food children should take, because these days we require good health, good education, and only then we will have good citizens. So the idea of putting up these two stalls is to educate the children both in terms of their nutritional needs and their environmental needs. I am very happy that a large number of children had come and have gone round all these stalls. Today, more than any time else, education is critical to nation building. I would appeal to all parents, please educate your children. Do not stop them midway in either in school or college. Give them education and then they will all become good citizens. And we need these children as they are our future nation builders. So once again I appeal to all parents, please help us in this cause for education for all. आइए देखते हैं के बाद की खबरें। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कोत्तागुड़म में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब से मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत बन गई है, जहां पर वेलफेयर स्कीमात बड़े पैमाने पर रोबा अमल लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोत्तागुड़म में अनकरीब इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा दीगर कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। वज़ीर IT KT रामाराव ने कोत्तागुड़म में मुनक़्क़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क भर में रियासत तेलंगाना वो वाहिद रियासत बन गई है जहां वेलफेयर स्कीमात को बड़े पैमाने पर रूबे अमल लाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि कोत्तागुड़म में अनकरीब इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा एक यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। KTR ने मजीद बताया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में 200 रुपये वज़ाइफ दिए जाते थे, जबकि TRS हुकूमत इन वज़ाइफ में इजाफा करते हुए 1000 ता 1500 रुपये फराहम कर रही है और फी फर्द 6 किलो चावल फराहम करने के अलावा हॉस्टलों में पहली मरतबा बारीक चावल सरबराह किए जा रहे हैं। इस तकरीब को वज़ीर इमारत व शुआरा T नागेश्वर राव ने भी खिताब किया। అందరం కూడా విమానాలు ఎక్కాలి, మీ జీవన ప్రమాణాలు పెరగాలి, అది మా కోరిక. ఎయిర్పోర్ట్ కట్టడమే కాదు, కట్టిన తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళు ఎక్కాలి కూడా. మీ పిల్లలందరూ చక్కగా చదువుకుని విమానాలు ఎక్కి దేశం మొత్తం తిరగాలి, ప్రపంచం మొత్తం తిరగాలనేదే మన కోరిక. తప్పకుండా ఆ దిశగా దీని వల్ల కూడా కొత్త ఉపాధి వస్తుంది, ప్రాంతం అభివృద్ధి అవుతుంది, కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఈ జిల్లా కేంద్రం కూడా నలుమూలలా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీంతో పాటు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మరి ఆడబిడ్డలు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే బిందెలు పట్టుకుని వీధి చివరున్న కుల్లాయి దగ్గర లేదంటే ఇంకెక్కడికో దూరం పోయి బిందెల్లో నీళ్లు ఎత్తుకొచ్చే పరిస్థితి. చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకు కూడా చిన్నపాటి ఏదో ఒక పాత్ర ఇచ్చి నీళ్లు తీసుకురా అని చెప్పే పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితి ఉండకూడదు, మా ఆడబిడ్డల కష్టం రాకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన పాల్వంచ పట్టణానికి ఇంటి सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में आबिट्स चौराहे के करीब रियासत हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से नोटों को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ एक जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी बुलंद किए गए। पुलिस ने सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी के बशमूल दीगर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में आईबिल्स चौराहे के करीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 500 और 1000 के नोट्स खत्म करने के फैसले को लेकर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस धरने में अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, साबिक वजीर डी नागेंद्र, साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। बादशाह पुलिस ने उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेते हुए गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जिंदाबाद। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती में यौम अतफाल के मौके पर सरकारी सतह पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीब को नायब वज़ीर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात से हर किसी को वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। इन्होंने हमेशा बच्चों से प्यार और मोहब्बत किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रविंद्र भारती में चिल्ड्रंस डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात की सताइश की और कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए पंडित नेहरू ने कई एक इक़दामात किए। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। గాజుల వయ్యారులం మేము గజ్జల సింగారులం లంబాడు లంగాడు మేము ఏ బాపు బండారులం లంబాడి వాడియా బాపు తక తక జన్ తక తక దిమి తక తక జన్ తక తత్తుం తత్తుం తత్ గణతం తత్తుం। नायब वज़ीर तेलंगाना के श्रीहरि ने वरंगल में 49वीं कौमी लाइब्रेरी तकारीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर के श्रीहरि ने यौम अतफाल की मुनासिबत से बच्चों को मुबारकबाद भी दी। नायब वज़ीर तेलंगाना के श्रीहरि ने जिलाई मरकज में लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तमाम अजला में मरकजी कुतुब खाने कायम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जाएंगे। सीनियर बीजेपी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि काले धन को फरोग देने वाली टीआरएस हुकूमत 500 और 1000 की नोटों को खत्म करने के फैसले को लेकर बौखलाहट का शिकार है। यही वजह है कि गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत की अवाम वज़ीर आज़म हिंद की जानिब से लिए गए फैसले का खैर मकदम कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्सिमे और तस्वीर पर फूल माला पेश करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि नेहरू ख़ानदान की खिदमात और कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
आंध्रा कांग्रेस की जानिब से भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर एक तक़रीब का एहतमाम किया गया। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलजानाथ ने इंदिरा भवन में मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित नेहरू की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज पेश किया। उनकी तस्वीर पर फूल माला पेश की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को मुल्क के लिए अहम खिदमत करार दिया गया। अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी और ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से 19 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10:30 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में यौम आज़ाद तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर तलबा और तालिबात के लिए तालीमी सेमिनार्स का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें माहिरीन तालीम मुख्तलिफ उन्वानात के तहत सेमिनार से खिताब करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से हर साल इस तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है। 9वीं जमात के टॉपर्स जो जारिया साल SSC में तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसे टॉपर्स को मेरिटोरियस अवार्ड्स दिए जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ स्कूल्स में खिदमात अंजाम दे रहे टीचर्स को बेस्ट टीचर्स के अवार्ड्स के अलावा कारनामे हयात अवार्ड भी दिए जाएंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार में। मुल्क व रियासत भर में तकरीबन बैंक्स बंद रहे। ATM पर आवाम का अज़्दहाम। अंदरून चंद घंटे ATM मशीनों में रकम खत्म। आवाम ताहाल अफरा तफरी का शिकार। इमरजेंसी मुकामात पर 500 और 1000 के नोटों के चलन की तारीख में 24 नवंबर तक तौसी कर दी गई। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल शॉप्स, हॉस्पिटल और सरकारी बिल्स की अदायगी के लिए नोट कबूल किए जाएंगे। पुराने शहर में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और कलेक्टर ने आवाम से की अपील। इतवार की रात सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट के सिलसिले में केसेस किए गए दर्ज। नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर ब्लॉक का किया गया इफ्तिताह। रियासती वज़ीर सेहत, नायब वज़ीर आला और दीगर ने की शिरकत। सिंगरनी कॉलेज की झोपड़पट्टी में किया गया धावा। गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे कमर्शियल सिलेंडर्स की रिफिलिंग का रियाकट बेनकाब। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पذीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। न्यूज़ के फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए पैगाम भी भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।